पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, ये आपका पास्ट टेंस का पहला पार्ट। प्रेजेंट टेंस के चारों भाग कंप्लीट, इसके बाद में पास्ट टेंस शुरू हो रहा है। इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थी, ते थे या फिर और या क्या आता है, आ सकता है, ए आ सकता है, ई आ सकता है, इत्यादि शब्दांश वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे तुम एक आम खाते थे, ते थे, या फिर तुमने एक आम खाया, ये में आ की मात्रा। ये दोनों प्रकार की पहचान वाले वाक्य इसी टेंस के माने जाएंगे। ई जैसे सरला जयपुर गई या गई। राम ने चाय पी, ई, या राम चाय पीता था, या राम चाय पीता था। ये सभी इसी टेंस में आएंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगेगी, डिड का प्रयोग होगा। और विशेष तौर से ध्यान रखना कि डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी नहीं होगा। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा डिड का प्रयोग। मेन वर्ब इसकी वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड। और ये केवल सिंपल सेंटेंस में ही लगेगी। अब इसके एफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं। इसका रूल देख लेते हैं कि सभी कर्ता के साथ एच वी डिड का प्रयोग नहीं होगा। डिड का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा और वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही होगा। एक आपको जानकारी आवश्यक ले लो कि ये जो डिड है ये एच वी भी है और एम वी भी है। कैसे, जैसे डू इसकी फर्स्ट फॉर्म है, डू, डिड और डन। यदि आपको कहीं मेन वर्ब में दिखाई दे तो डिड का प्रयोग हो सकता है, डिड का प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो डिड मुख्य क्रिया भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा। यदि मुख्य क्रिया में कहीं डिड आता है तो इसमें प्रयोग हो सकता है। यानी सिंपल तौर पे यदि आप डू का मतलब करना, जैसे मैंने ये काम किया, तो डिड आ सकता है। ओके, अब रचना सूत्र देखो इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी भी प्रकार की एच वी का प्रयोग नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे मैंने एक आम खाया, या मैं एक आम खाता था, मैं एक आम खाता था। क्या होगी इसकी इंग्लिश? सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? खाना, यानी ईट
एट सेकंड फॉर्म, आई एट ए मैंगो, मैं एक आम खाता था या खाया था। इसी तरीके से वह मंदिर जाती थी या वह मंदिर गई। शी शी सेकंड फॉर्म जाना का, गो वेंट, शी वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गई। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, सीधा सीधा है, कोई विशेष हार्ड नियम नहीं है। वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ये आपको पहचान याद रखनी है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस लिखो, रचना सूत्र लिखो पहले। रचना सूत्र, रचना सूत्र क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस HV कौन सी लगेगी? डिड प्लस नोट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यदि अन्य है तो नियम, रूल लिखो। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। रचना सूत्र, ये सॉरी रचना सूत्र लिख दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तुमने एक आम नहीं खाया, या तुम एक आम नहीं खाते थे, या तुम एक आम नहीं खाते थे। विद्यार्थी ने एक पेड़ नहीं काटा, या विद्यार्थी एक पेड़
नहीं काटता था। तुमने एक आम नहीं खाया। पे थे, ता था, आ। सब्जेक्ट क्या है? यू। डिड का प्रयोग, यू डिड नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ईट ए मैंगो। अब बहुत से विद्यार्थियों का ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, जबकि टेंस शुरू करते ही वर्ब सेकंड फॉर्म दिमाग में आता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। आपको याद रखना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल सिंपल सेंटेंस में होगा, बाकी सेंटेंस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिड आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। ये क्लियर दिमाग में पक्का याद कर लो। और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बाकी जितने भी प्रकार के सेंटेंस है, यानी जहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। यहाँ गलत हो जाएगा, यू डिड नॉट एट कर दिया तो एट का मतलब यहाँ गलत हो जाएगा। ये विशेष तौर से याद रखना है, यही मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। यू डिड नॉट एट ए मैंगो, विद्यार्थी ने एक पेड़ नहीं काटा। स्टूडेंट डिड नॉट, स्टूडेंट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म कट ए ट्री, या विद्यार्थी ने एक पेड़ नहीं काटा। इस प्रकार का आपका ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 से 10 वाक्य अपना आप लिखो सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस और एक्सरसाइज 1 से 10 तक नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा कि उसमें भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें डू और डज लगता है, इसमें डिड लगता है। इसका कंपैरिजन आपको अलग से मिल जाएगा। अब रही बात नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बराबर देखते रहिए और इसको विशेष तौर से सब्सक्राइबर करते रहिए और वीडियो को पूरा देखें।